बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज हम चैप्टर 7 में डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी, और ये भी थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे, इसके टर्म को हम डिफाइन करेंगे और फर्दर हम इसके बारे में एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में प्रेजेंट है। एंथैल्पी बेसिकली आप कह सकते हैं दैट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। अगर इसे हम प्रॉपर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and product of pressure and volume is called enthalpy. Students, enthalpy is a state function. Its mean it do not depend upon the path followed for its change. एंथैल्पी को हम डोनेट करते हैं कैपिटल H से, या इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, कैपिटल H से इसे डोनेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होगी, H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को हम E से डोनेट करते हैं, E प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की एक स्टेट पे एंथैल्पी मेजर करना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम में जब कोई चेंज आता है और चेंज इन एंथैल्पी होगी तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी को हम किस तरह से लिख सकेंगे, चेंज के लिए हम डेल्टा का वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E एंड प्लस डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं जूल्स में। इसके यूनिट्स क्या हैं, जूल्स हैं। अब यहां पर सवाल ये आता है कि हमने कहा कि एंथैल्पी को तब मेजर किया जा सकता है जब सिस्टम में कोई चेंज आए और चेंज इन एंथैल्पी होगा, तो तब हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे आएगा, इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक सिस्टम को कंसिडर करें, ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, इसके ऊपर एक पिस्टन है दैट इज मूवेबल पिस्टन। यहां पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, P इज कांस्टेंट, ठीक है। ये अंदर आपके पास क्या है, दैट इज योर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर P कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। ये चीज आपने याद रखनी है कि डेल्टा P एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी 0। ये हम आगे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी सिस्टम को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीटिंग से क्या होगा कि ये जो हीट हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, इसकी कुछ अमाउंट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रही है, और जो बाकी अमाउंट है हीट की वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप देख सकते हैं कि सिस्टम में वर्क डन हो रहा है किस लिहाज से, कि चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। पहले सिस्टम का वॉल्यूम जो था वो V1 था, अब आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया है, वो V2 हो गया है। तो यहाँ पर डेल्टा V दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, हम नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस केस में एंथैल्पी को स्टडी करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी,
डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को अगर ओपन करें, यहाँ पर डेल्टा को मल्टीप्लाई होगा प्रेशर और वॉल्यूम इंडिविजुअली, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। एक दफा डेल्टा प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी दफा वॉल्यूम के साथ। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे एक बात कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो। जब चेंज इन प्रेशर जीरो होगा तो ये टर्म क्या होगी, ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि डेल्टा पी वी, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू अगर मैं जीरो ऐड करूँ, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो गया, तो फिर आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है कि गैसेस के केस में चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो विजिबल होता है। अगर हम गैस को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी गैस में एंथैल्पी चेंज को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी, क्योंकि गैसेस के केस में डेल्टा वी जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो वहां पर चेंज इन वॉल्यूम दैट इज नेग्लिजिबल, यानी चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या होगा कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल नियरली इक्वल टू द इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिस्कस करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, दैट इज सम ऑफ द हीट सप्लाइड एंड वर्क डन। अब हमने देखा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू वर्क डन की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q माइनस, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ये वैल्यू डेल्टा ई की स्टूडेंट्स हम पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। स्टूडेंट्स, सॉलिड के केस में चेंज इन एंथैल्पी बिकम्स नियरली इक्वल टू इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस के केस में हमारे पास यही इक्वेशन फॉलो होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू सम ऑफ हीट सप्लाइड एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, या आप कह लें कि वर्क डन, वर्क डन के इक्वल था। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर वर्क डन का साइन किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। हम जो एग्जांपल स्टडी करें उसके अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसके साथ जो वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। स्टूडेंट्स, अब डेल्टा ई की ये वैल्यू हम अपनी इस फाइनल इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू Q माइनस पी डेल्टा V और साथ में ये P डेल्टा V उस इक्वेशन से। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स सेम है, ये कैंसिल आउट हो सकती हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आपके पास क्या फाइनल चीज आ गई है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड to the system. It means when pressure is kept constant, then change in enthalpy is equal to the total heat supplied to the system. इसके साथ हम P का साइन जो है लगा देंगे। It's mean कि ये वो कंडीशन है जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो change in enthalpy is equal to the heat supplied to the system.
अब लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक और रिलेशन को स्टडी किया था कि व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट रखेंगे, ये तो बात हमने की व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास रिलेशन आता है डेल्टा ई इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। स्टूडेंट्स ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो प्रेशर को कांस्टेंट रखकर चेंज मेजर करना आसान होता है एज कंपैरिजन टू कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो ज़्यादा हम रिलेशन यूज करते हैं वो एंथैल्पी का होता है फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन द सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। When 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen at 100 degree centigrade and 1 torr pressure react to produce 2 moles of gaseous water, और यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 484.5 किलो जूल are evolved, what are the values for change in enthalpy for 1 mole of water, और सेकंड पार्ट है change in internal energy for 1 mole of water। उसने आपको डेटा क्या दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने स्टेटमेंट में क्या चीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है डेल्टा एच फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए एग्जांपल में आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर 1 टॉर ही है, ठीक है, इट्स मीन कि प्रेशर इज कांस्टेंट। तो हम ये जो रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में गिवन है, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एंथैल्पी चेंज है, वो हमारे पास कितना है 484.5 किलो जूल। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। इट्स मीन कि एंथैल्पी भी जो हमारे पास आई है इसकी वैल्यू ये कितने मोल्स के लिए है, 2 मोल्स के लिए, ठीक है। तो 2 मोल्स के लिए हमें कितने मोल्स के लिए चाहिए डेल्टा एच फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा एच फॉर 2 moles of water is equal to minus 484.5 किलो जूल, और इसी तरह से डेल्टा एच फॉर 1 mole of water it will be equal to minus 484.5 divided by 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 242.2 किलो जूल। ये पर मोल है क्योंकि हमने 1 मोल के लिए निकाली है, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज द डेल्टा एच फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 242.2 किलो जूल पर मोल। ओके, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या डेटा गिवन है। स्टूडेंट्स आपके पास बुक्स हैं, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ मोल्स of hydrogen that is 2, number of moles of oxygen that is 1, और इसी तरह से number of moles of water वो कितने हैं 2 हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 हम इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 373 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा।
प्रेशर कांस्टेंट है, 1 टॉर है, ठीक है, प्रेशर से हमारा कंसर्न नहीं, वो कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डेटा तो हमने गैदर कर लिया है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, टू कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। डेल्टा ई को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपके जहन में क्या फॉर्मूला आता है, अभी लेक्चर के स्टार्ट में हमने एंथैल्पी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यही फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल्टा H फॉर 1 मोल हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, -242.2 किलो जॉल पर मोल। इट्स मीन कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी की हमारे पास वैल्यू है, डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है, और ये जो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हम कहाँ से लें। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जर्नल गैस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ P डेल्टा V, ठीक है। जर्नल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT। टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेल्टा N क्या है, डेल्टा N को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, वाटर इज आवर प्रोडक्ट 2 हैं, माइनस करें रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 + 1 दैट इज 3, तो डेल्टा N की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1 मोल। स्टूडेंट ये वैल्यू डेल्टा N की, R और T की हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं कि ये जो सारा डेटा है हमारे पास, इस टोटल डेटा को हम इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N हमारे पास -1 आया है, R की वैल्यू क्या है 8.3143, और इसी तरह से टेम्परेचर जो है दैट इज 373, ठीक है। तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, -3100 जाउल्स, और हम इसे किलो जाउल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.1 किलो जाउल्स। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, P डेल्टा V that value is for 2 moles of water, और हमने डेल्टा E कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, तो हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल P डेल्टा V फॉर 1 मोल इज इक्वल टू -3.1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.55 किलो जॉल पर मोल। ये 1 मोल के लिए अब वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखें P डेल्टा V, इसकी वैल्यू भी आ गई है, और डेल्टा H भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब हम आसानी से डेल्टा E को कैलकुलेट कर सकते हैं। रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास रीअरेंज इक्वेशन आएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, दैट इज -242.2, और माइनस का साइन है, और ब्रैकेट में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -1.55, इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो -242.2 प्लस 1.55 हो गया, और जब प्लस माइनस होगा तो ओवरऑल माइनस आपके पास कैपिटल जो आपके पास नंबर होता है उसका साइन आएगा, तो ये किलो जॉल पर मोल, ये डेल्टा E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। आंसर आप सिंपल लिख सकते हैं, डेल्टा E फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू -240.6 किलो जॉल पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने सिंपल डाटा को देखते हुए अपना फॉर्मूला
देखा कि किस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकती है, उस फॉर्मूले में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन थी और कौन सी कैलकुलेट होने वाली थी। ये P इंटू डेल्टा V, ये जो वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसको जर्नल गैस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया, फर्दर सिंपल वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिया है डेल्टा E फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये हमेशा याद रखना है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए जो इंफॉर्मेशन आपको होगी वो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखना है कितने मोल्स के लिए है। जैसे ये एंथैल्पी की जो वैल्यू थी दैट इज फॉर 2 मोल्स, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, ताकि हम 1 मोल ऑफ वाटर के लिए एंथैल्पी चेंज जो है कैलकुलेट कर सकें। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट होता जो वैल्यू होती और आपको 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए वैल्यू चाहिए होती, तो आप वैल्यू को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए आपके आंसर आ जाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।